प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा राष्ट्रीय कानून के बीच में संबंध है, उस पर चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के आपसी संबंधों में प्रयुक्त होने वाला कानून है। राष्ट्रीय कानून किसे कहते हैं? राष्ट्रीय कानून राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, निगमों आदि पर प्रयुक्त होता है। राष्ट्रीय कानून वो कानून है जिसमें राष्ट्र द्वारा अपने देश हित में बनाए कानून जो राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के संबंधों और राज्य तथा व्यक्ति के बीच स्थित संबंधों को नियंत्रित करते हैं। ये राष्ट्र द्वारा निर्मित नागरिकों की आंतरिक व्यवस्था और शांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इनका बाध्यतापूर्वक पालन किया जाता है और अनिवार्य रूप से मान्य होने के लिए इसकी अवहेलना पर दंड की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय कानून का संबंध मूलतः व्यक्ति से होता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, जैसा कि मैंने बताया, इनका संबंध राज्यों से होता है और राज्य के परस्पर जो आचरण है, उनके व्यवहार है, उनको नियमित करने के लिए या आपसी व्यवहार के वे नियम हैं जिनका आदर राज्य करते हैं और यह परिस्थितियों पर निर्भर है। तो आज का जो विषय है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून आपस में या परस्पर इनका क्या संबंध है, इसमें एक परिभाषा जो हॉल ने दी है उसको देखेंगे हम। उन्होंने ये कहा कि देशीय कानून या राष्ट्रीय कानून अपने राज्य में सर्वोच्च सत्ता रखता है। नागरिक तथा राज्य के विभिन्न अंग, न्यायालय, कार्यपालिका आदि इनका पालन करने के लिए बाध्य है और अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के आपसी व्यवहार और आचरण को नियमित करने वाले कानून कहलाते हैं। इन दोनों में मूलतः अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून की चर्चा हम कर रहे हैं। तो इनमें मूलतः या प्रमुख अंतर हमें देखने को मिलता है, जैसे इनके दोनों की उत्पत्ति का आधार वो भी भिन्न भिन्न है। इन दोनों के क्षेत्र, विषय वस्तु और बाध्यकारिता आदि दोनों में मूलतः अंतर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में विषय संबंधी अंतर है। विषय संबंधी कैसे? जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि राष्ट्रीय कानून का विषय व्यक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य है। कैल्सन की एक परिभाषा बहुत ही समुचित जान पड़ती है हमें, जिन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य के बाहरी संबंधों का नियमन करता है, जबकि राष्ट्रीय कानून राज्य के आंतरिक संबंधों का नियंत्रण करने वाला है। दूसरी बात, दोनों में बाध्यकारिता का अंतर भी हमें देखने को मिलता है। बाध्यकारिता का अंतर किस तरह से है कि जैसे राष्ट्रीय कानून है वो अपने राष्ट्र के भीतर या देश के भीतर या राज्य के भीतर जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो कोई भी पद हो, कोई भी संस्था हो, उन सभी पर बाध्यकारी रूप से लागू होते हैं, अर्थात उनका पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को यदि हम देखें तो उनकी बाध्यकारिता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हालांकि राज्यों के द्वारा ये स्वेच्छा से अपने हितों की पूर्ति के लिए स्वीकार किए जाते हैं, उनको सहमति भी दी जाती है, लेकिन फिर भी कई बार इनका उल्लंघन राज्य अपने परिस्थितियों को देखते हुए या उद्देश्य और हित को ध्यान में रखते हुए वो इनको या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी कर देते हैं, क्योंकि इनको पालन करवाने वाली स्पष्ट कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है या संस्था नहीं है। अगला अंतर हम देखेंगे प्राथमिकता का अंतर, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा कानून है। यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा राष्ट्रीय कानून में कहीं विरोध उत्पन्न होता है तो एक राज्य
या नागरिक अपने राष्ट्रीय कानून को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अर्थात जब कभी एक राज्य के सामने संकट उत्पन्न हो या यह प्रश्न उपस्थित हो जाए, द्वंद्व हो जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को वो महत्व दे या राष्ट्रीय कानून को, यानी राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून में कहीं आपस में विरोध नजर आए, तो एक राज्य के द्वारा अपने कानूनों को प्रमुखता दी जाती है और उन्हीं को पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगली बात या अगला अंतर हमें ये देखने को मिलता है कि कानून निर्मात्री संस्था संबंधी अंतर है। राष्ट्रीय या राज्यों के कानून स्पष्ट होते हैं, यानी राज्य को या राज्य के कानूनों को बनाने वाली संस्था स्पष्ट नज़र आती है। जैसे भारत में भी हम देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका है, यानी हमारी संसद है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाने वाली या अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली कोई स्वतंत्र संस्था या स्पष्ट संस्था नहीं है। ये मूलभूत अंतर है जिससे राष्ट्रीय कानून ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें कमज़ोर दिखाई देता है। दोनों की सुदृढ़ता के आधार पर भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून कमज़ोर है, निर्बल है, और राष्ट्रीय कानून मजबूत है क्योंकि राष्ट्रीय कानून को या राष्ट्रीय कानून का पालन करवाने वाली उसके पीछे बाध्यकारी शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कमज़ोर है क्योंकि कोई स्पष्ट या स्वतंत्र संस्था नहीं है जो उनका निर्माण कर सके या उनको लागू करवा सके। तो इस तरह से राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून, इन दोनों में मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी इनके बारे में या अंतर्राष्ट्रीय कानून का राष्ट्रीय कानून से क्या संबंध है, इनको लेकर कुछ सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन में हैं। इसमें मुख्यतः 4 सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे। पहला सिद्धांत है वो है अद्वैतवादी यानी एकत्ववादी सिद्धांत। एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थन किया है केल्सन ने, ड्यूगिट ने, दुर्खिम, क्रेब, राइट, वर्डरॉस आदि। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थन किया है और इसका अर्थ है कि संपूर्ण विधि व्यवस्था एक इकाई है। विभिन्न विधियां इस इकाई में अधिक्रमिक स्थान रखती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस अधिक्रम में शिखर पर प्रतिष्ठित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून उच्च व्यवस्था है और राष्ट्रीय विधियां इनका भाग है। इनका ये मानना है कि एक के द्वारा व्यक्ति के आचरण का तथा दूसरे के द्वारा राज्यों के आचरण का नियमन होगा। राज्य के कानून की अवहेलना अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की तरह ही अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन राज्यों व राज्यों की जनता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही व्यापक रूप है। अर्थात ये विद्वान मानकर चलते हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय विधि हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय विधि, दोनों कानून ही हैं, यानी कानून की श्रेणी में है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का बस फ़र्क इतना है कि वो राज्यों पर लागू होता है और राज्य के अधीन ही एक जनता है, वो उन पर भी लागू होता है। और राज्य का कानून है वो अपने अधीन रहने वाली जनता पर लागू होता है। तो राज्य के कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून ये एक ही व्यवस्था की इकाई है और वो व्यवस्था है विधि या जिसे हम कहेंगे कानून। तो इन्होंने एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थन किया। और दूसरी बात हम देखते हैं द्वैतवादी सिद्धांत भी है। द्वैतवादी सिद्धांत है जो राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंधों को लेकर, इसमें ट्रिपेल और एंजिलोटी इन्होंने इसका समर्थन किया और ये कहा कि राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों भिन्न भिन्न हैं, यानी अलग अलग हैं। इन्होंने ये कहा कि दोनों की स्रोतों की भिन्नता है। दोनों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत विभिन्न राज्यों के बीच जो विकसित परंपराएं हैं या रीति रिवाज हैं या संधियां हैं वो है, और राष्ट्रीय कानून का स्रोत है राज्य की सीमा के भीतर विकसित परंपराएं। तो इन दोनों में स्रोत का यानी सोर्स का अंतर है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि संबंधों की भिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। राज्यों का कानून है वो नागरिकों के संबंधों को नियमन करता है
और अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के संबंधों को नियमन करता है। प्रकृति की भिन्नता के बारे में भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि राज्यों का कानून या राष्ट्रीय कानून है वो संप्रभु का आदेश है और सभी नागरिकों पर सर्वोच्च अधिकार रखता है राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून की रचना समझौतों के द्वारा हुई है, किसी संप्रभु के द्वारा नहीं हुई है, तो यानी वो संप्रभु नहीं है। मान्यता संबंधी भी अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यता राज्यों की इच्छा पर निर्भर करती है, यानी राज्य चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता प्रदान करे और राज्य चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को स्वीकार ना भी करे। जबकि राष्ट्रीय कानून है वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होंगे, वो प्रत्येक व्यक्ति को मानने पड़ेंगे और इन दोनों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ये दो प्रमुख सिद्धांत जिनके बारे में हमने चर्चा की कि राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच में संबंध क्या है या किस तरह से राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक दूसरे से संबंध रखते हैं। हालांकि इसके और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून के मध्य द्वैतवादी विचारधारा और अद्वैतवादी विचारधारा, यानी राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक मानने वाले यानी विधि की श्रेणी में मानने वाले एकत्ववादी कहलाते हैं और राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून को अलग अलग मानने वाले द्वैतवादी सिद्धांत कहलाता है, जिसके समर्थक ट्रिपेल और जैसा कि मैंने बताया अंजिलोटी है। तो आज का अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।